साल 2002 में गुजरात ही नहीं पूरे देश के इतिहास में वो काला अध्याय जुड़ गया। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। गोधरा में एक ट्रेन में सवार 50 कार सेवकों के जलने के बाद पूरे गुजरात में जो दंगे भड़के, उसका कलंक मोदी के दामन पर दाग से कम नहीं था। दंगों में धूमिल हुई छवि के बावजूद साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में आखिरकार मोदी को जीत हासिल हुई। हूँ नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો श्रद्धापूर्वक અને अंतःकरणपूर्वक बजावीश। प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल 2001 में मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली तो सत्ता संभालने के करीब 5 महीने बाद ही गोधरा कांड सामने आया, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इस दंगे में भी सैकड़ों लोग मारे गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो वाजपेयी ने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी। प्राइम मिनिस्टर, वी हर्ड योर क्वेश्चन, योर मैसेज फॉर द ऑफिशियल्स जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। गुजरात दंगों में मोदी पर कई संगीन आरोप लगे, यहां तक कि उन्हें सीएम पद से हटाने की चर्चाएं होने लगी। लेकिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी उनके समर्थन में आ गए और इस तरह मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई भी आरोप किसी भी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी टीम ने गोधरा कांड पर मोदी को क्लीन चिट दे दी। साल 2007 में विधानसभा चुनाव में फिर मोदी की जीत हुई और वो दूसरी बार गुजरात के मुखिया बने। नरेंद्र मोदी काम करना जानते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उस काम की पूरी कीमत वसूल करना भी उन्हें बखूबी आता है। गुजरातियों को उसकी अस्मिता से जोड़ने की बात हो या फिर विकास को महिमा मंडित करने की बात, मोदी हर कला में माहिर हैं। दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में मोदी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद साल 2007 के विधानसभा चुनाव और फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में जीती। साल 2009 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लालकृष्ण आडवाणी को आगे रखकर लड़ा, लेकिन यूपीए के हाथों शिकस्त झेलने के बाद आडवाणी का कद पार्टी में घटने लगा। दूसरी पंक्ति के नेता तेजी से उभर रहे थे, जिनमें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल थे। नरेंद्र मोदी इस समय तक गुजरात में 2 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर चुके थे। उनका कद राष्ट्रीय
होता जा रहा था। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। जब 2012 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, तब तक ये माना जाने लगा था कि अब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। और ऐसा ही हुआ जब मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में नियुक्त किया गया और सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वो एकमात्र ऐसे पदासीन मुख्यमंत्री थे जिन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था और ये साफ तौर पर संकेत था कि अब मोदी ही अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी का मुख्य चेहरा होंगे। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और यहीं से राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटों पर जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, एक प्रत्याशी के रूप में पीएम मोदी ने देश की 2 लोकसभा सीटों वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हुए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके बाद अगले 5 साल तक पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता हर दिन के साथ बढ़ती गई। अब बीजेपी और कमल की पहचान पूरी तरीके से पीएम मोदी से हो गई। उनकी लोकप्रियता के सामने विपक्ष का कोई भी नेता ठहरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आंख डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख
में आंख डाले। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पीएम मोदी एक बार फिर अपना जादू दोहरा पाएंगे। नतीजे जब आए तो जवाब मिल चुका था। देश ने एक तरफा बीजेपी के खाते में वोट दिया और इस बार भी पीएम मोदी के चेहरे पर एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2019 लोकसभा चुनाव की जीत 2014 से काफी बड़ी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उन्हें देश के महान प्रधानमंत्रियों जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बराबर खड़ा देखते हैं। कई तो उन्हें इन नेताओं से भी बड़ा नेता मानते हैं। यानी नरेंद्र मोदी सत्ता के शिखर पर चमकता वो सूर्य है जिसकी कांति से सियासत तक रोशन हो उठी। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।